वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है। कल अच्छी खासी सेलिंग आई है। मैंने कल अपसाइड का एक ट्रेड बनाया था, तो यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में मैंने बोला भी था कि ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, और फिर से एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट एक आ सकता है। तो इसी को बेस लेकर और रेजिस्टेंस के पास ओपन होने के कारण हमने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया है। आज हमें डाउन साइड के लिए देखना है, तो डाउन साइड के लिए एक मैंने ट्रेड बनाया। 47,600 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हो 47,600 का कॉल हमने 2 लॉट में सेल किया है। ठीक है, 76.80 के रेट पे हमें मिला है। मैंने इसका जो स्टॉप लॉस है और जो सिंगल लॉट का हमारा टारगेट है वो मैंने सिस्टम में डाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 127 का, मतलब 50 पॉइंट के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस डाला है 127 का, और 26 के हिसाब से एक लॉट हमारा निकल जाएगा वहाँ पर, मतलब 50 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट हमारा निकल जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि थोड़ा जो पॉइंट हमारा बचता है तो वो हमें किस तरह से लेना है, क्योंकि आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करने के हिसाब से ही सोचते हैं। और ऑप्शन चेन में मैं देख रहा था, तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीमियम ज़्यादा है नहीं आज। थोड़ा प्रीमियम जिस तरह से रहते हैं उस तरह से है नहीं, थोड़ा प्रीमियम कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा हमारा ज़्यादा ही पास ही हुआ है। जो शॉर्टिंग पोजीशन है वो पास है। यहाँ पर 47,400 एट द मनी पे शुरू है, तो 2 स्ट्राइक छोड़ के ही, मतलब थोड़ा 2 स्ट्राइक छोड़ के आउट ऑफ द मनी पे हमारा 47,600 का हमने शॉर्ट किया है। तो अभी देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। एक अच्छा खासा नीचे के साइड में मूवमेंट अगर दे देता है तो प्रीमियम भी अच्छे खासे टूट जाएंगे ये। और थोड़ा बहुत साइडवेज भी होकर अगर नीचे के साइड में मूवमेंट देता है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। एक मूवमेंट तो देना चाहिए इसने। कल अच्छी खासी सेलिंग आई है। यहाँ पर बहुत से लोग ट्रैप हुए। मैं कल यूट्यूब पे, इंस्टा पे शॉर्ट्स देख रहा था, रील देख रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हुए, दोनों साइड में ट्रैप हुए। जिन्होंने ये जो डाउन साइड का मूवमेंट देखकर जिनको लगा कि एक अच्छा खासा नीचे के साइड में मूवमेंट आ सकता है, वो मतलब अप साइड में ट्रैप हो गए। और बाद में ये अपसाइड निकला, इतना अच्छा कैंडल बनाने के बाद में अपसाइड में निकला, तो सबको लगा होगा कि एक अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है, तो फिर यहाँ से एक फॉल आ गया। ठीक है, तो दोनों साइड में अच्छे खासे ट्रैप हुए कल के दिन। तो हम पहले से डिसाइडेड थे। मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, कल के दिन भी हमने 11 तारीख को भी हमने अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया था। यहाँ से मैंने ये वाला मोमेंटम पकड़ा नहीं, ये नीचे के साइड में आ रहा था तो, और ये मोमेंटम नहीं पकड़ा, बट यहाँ पर हमने एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया, बट ये थोड़ा नीचे के साइड में आकर क्लोज हो गया। बाद में ये कल के दिन नीचे के साइड में ओपन हुआ और हमारे जो डिमांड जोन है वहाँ पर जैसे ही टच किया तो यहाँ पर ही मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की। थोड़ा सा ड्रास्टिक मोमेंटम निकलने की कोशिश की इसने, थोड़ा सा फास्ट निकला, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हमारा। बट ठीक है, हमने ग्रैब कर लिया जितना हमें चाहिए था। ज़्यादा जितना हमें प्रॉफिट मिलता है थोड़ा उससे कम मिला है, बट ठीक है, हमारा उतना सफिशिएंट था। बाद में ये मोमेंटम था तो मैंने फिर रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी थी, तो ये मोमेंटम कुछ पकड़ा नहीं मैंने। ये मोमेंटम मैंने बाद में ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमें मिल गया तो दिन बन गया था तो ठीक था, इसके लिए मैंने फिर ट्रेड किया नहीं उसके बाद में। तो आज हम देखते हैं, आज एक हमें अगर नीचे के साइड का अगर मोमेंटम दे देता है तो फिर आज एक्सपायरी पे भी हमें थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाद में कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है फिर से तो फिर हम देखेंगे। बट पहले हमारा जो ये ट्रेड है वो पास होना चाहिए, उसके बाद में हम देखेंगे। अगर इसमें स्टॉप लॉस होता है तो फिर मैं कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ, आज का दिन वैसे ही क्लोज करेंगे। बट अगर हमें टारगेट होता है, टारगेट अगर मिल जाता है तो फिर हम देखेंगे कि हमें फिर से सेकंड साइड में कोई शॉर्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है अभी। तो अभी एक नीचे मूवमेंट, क्योंकि देखो अभी ये इसने जो डिमांड जोन है इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बाद में ये रिकवरी किया, क्योंकि एक अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद में थोड़ा सा रिकवरी बनता है, थोड़ा सा एक मूवमेंट बनता है, मतलब रिट्रेसमेंट बनता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भी एक अच्छा खासा फॉल आया था तो एक रिट्रेसमेंट बनता है, उसी तरह से ये अच्छा खासा फॉल आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट बनता है। उसके बाद में और फिर कंटिन्यूशन ये कर सकता है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे। रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है, रेजिस्टेंस पे टच नहीं किया था, बट रेजिस्टेंस के आसपास है तो हम रेजिस्टेंस के पास हमेशा डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करते हैं और सपोर्ट के पास हमेशा अप साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर। मैं हमेशा आपको बताया है कि सपोर्ट के पास हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस के पास में हमको डाउन साइड के लिए मतलब शॉर्टिंग की पोजीशन बनाना है, नीचे के साइड का एक मूव देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने डिमांड के पास ही बोला था, तो यहाँ से ही अच्छा खासा मूवमेंट आया ना। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें काम करना पड़ता है, बट आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रांग है,
कौन सा सपोर्ट वीक है, कहाँ पर हमें किस तरह से ट्रेड बनाना है, कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा खासा सप्लाई आ सकता है वहाँ से, वो आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँगा, दिखाऊंगा, उसी तरह से आपको दिखेगा वो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो डिमांड जोन है ये ड्रॉ करके रखा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है। इसी डिमांड से देखो कितने बार वो मूव किया है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम आया है, उसके बाद में फिर यहाँ पर ही सपोर्ट इसने लिया, और देखो कितने बार यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, बट सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आया। तो वापस अगर यहाँ पर आता है तो फिर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं उनके जो ट्रिगर्स है वहाँ पर पेंडिंग रहते हैं, तो इसी वजह से फिर ये मोमेंटम आता है, इतना ड्रास्टिक मोमेंटम आता है। तो यहाँ से हमें अपसाइड के लिए देखना था, तो हमने अपसाइड के लिए प्रॉफिट किया है यहाँ पर, बट अभी ये डिमांड जो है इसको ब्रेक कर दिया है इसने। तो अभी देखेंगे एक अच्छा, अगर नीचे की साइड का मूवमेंट अगर हमें मिलता है तो ठीक है। अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी शुरू होगा, थोड़ा सा प्रीमियम भी डीके हो रहा है, थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से प्रीमियम थोड़ा हमें मिल रहा है। प्रॉफिट आप देख सकते हो 420 के हिसाब से प्रॉफिट अभी दिख रहा है यहाँ पर मुझे। तो देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। अगर मैं कुछ ट्रेड अगर निकालता हूँ या कुछ अपडेट करता हूँ या स्टॉप लॉस को कुछ ट्रेल करता हूँ, तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ उस तरह से। ओके, तो अभी टारगेट अगर हम पकड़ के चलेंगे तो यही टारगेट पकड़ के चलेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। देखो पहले ये नीचे आने के समय यहाँ पर भी थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, तो इसके हिसाब से भी देखेंगे, बट हम टारगेट के हिसाब से अगर पकड़ना है तो 47,100 से लेकर 47,050 के आसपास का हम एक टारगेट पकड़ के चलेंगे। जो तो ये रेंज अगर आपको दिखाई दे रही है, तो इसी के आसपास का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है उस रेंज में। थोड़ा मोमेंटम दे देना चाहिए नीचे की साइड का, तो फिर आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो जो हमने टारगेट डिसाइड किया था पहले, जो मैंने बोला था कि सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये आ गया है। अब इसके नीचे देखते हैं कि यहाँ तक आ सकता है या नहीं, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है इसके लिए। बट अभी ये यहाँ तक हमारा टारगेट, जो मेन टारगेट है वो यही है हमारा, जो 47,100 से लेकर 47,050 के आसपास का मेन टारगेट है। और ये सपोर्ट की तरह थोड़ा एक्ट कर सकता है। देखो मैंने जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर दिया है, जो हमने शॉर्टिंग की प्राइस है वहीं पर मैंने ट्रेल किया, 76 पे मैंने लगा दिया। 76.80 की हमारी प्राइस है, 76 पे मैंने लगा दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से आ गया है, और मैं लॉस देना नहीं चाहता हूँ अभी कुछ भी। मैं और भी इसको ट्रेल कर दूंगा टाइटली यहाँ पर, क्योंकि देखो आज एक्सपायरी है और यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है, तो हो सकता है कि हमारे अपोजिट में भी जा सकता है ये, अगर जाना रहा इसको तो देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। ये 50 पॉइंट का अगर निकल जाता है तो फिर हम सेफ हो जाएंगे, तो फिर मैं इतना कुछ करूँगा नहीं, फिर मैं यहाँ पर जो ट्रेल किया है वहीं पर इसको रहने दूंगा, क्योंकि एक फिर हमारी जो क्वांटिटी है वो छूट जाएंगी, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि हमें ज़्यादा पूरा का पूरा ही प्रीमियम मिल जाए। बट एक बार ये 50 पॉइंट का अगर इसने हिट कर दिया ना हमारा 50 पॉइंट का जो टारगेट है, तो एक ही लॉट बचेगा, तो फिर हमें कुछ डर रहेगा नहीं, हम प्रॉफिट तो बुक करने वाले हैं उसमें फिर। बट देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि देखो 50 पॉइंट के जस्ट आसपास है। आप प्रॉफिट भी यहाँ पर देख सकते हो, 1200 के आसपास का प्रॉफिट अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से कितना पॉइंट बचा है अभी से, ये कितना आया था, देखो 6 पॉइंट बचा है, ठीक है। अभी जहाँ पर शुरू है वहाँ पर 10 पॉइंट के हिसाब से बस 6 पॉइंट ही बचा था यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो 6 पॉइंट के लिए मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारे डायरेक्शन में आ गया है तो फिर प्रॉफिट हाथ से जाने देने में कोई फ़ायदा है नहीं। मैं इसको ट्रेल ही कर दूंगा ज़्यादा। अभी मैंने जो शॉर्टिंग की प्राइस है वहाँ पर ट्रेल किया है, थोड़ा सा और नीचे ट्रेल कर दूंगा, देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। मैं 60 पे ट्रेल करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 17 पॉइंट ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। देखते, ठीक है, 17 पॉइंट 60 पे मैं ट्रेल कर देता हूँ अभी इसको। 60 हम डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो हो सकता है, चांसेस है इसको मूवमेंट करना, तो थोड़ा फास्ट कर सकता था ये मूवमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा है सपोर्ट, इसके वजह से मैं थोड़ा टाइटली ट्रेल किया इसको। 60 पे मैं डाल दिया। यहाँ पर देखो सिस्टम में दिख रहा होगा आपको ट्रिगर, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ट्रिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, 60 पे लगा है। तो हम अभी लॉस बुक नहीं करने वाले, कुछ भी लॉस बुक नहीं करने वाले, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट ही होगा। बट 50 पॉइंट का अगर हमारा ले देता है तो फिर
अच्छा प्रॉफिट हो सकता है फिर हमें, क्योंकि फिर हम सेफ हो जाएंगे, एक लॉट फिर छोड़ देंगे तो फिर उसमें भी हम प्रॉफिट बुक ही करने वाले हैं, बट एक लॉट छोड़ देंगे तो हो सकता है कि अगर हमारे डायरेक्शन में अगर जाता ना तो फिर पूरा का पूरा हमें प्रीमियम मिल सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर 1500 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, मतलब 50 पॉइंट के हिसाब से, 2 लॉट के हिसाब से 1500 का प्रॉफिट हो सकता था, तो फिर थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि ज़्यादा पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा। हमने 76 कितना है 76.80 पे शॉर्ट, मतलब 77 के पास पकड़ के चलो, तो जो एक्स्ट्रा उसका पॉइंट है वो हमें ज़्यादा मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट करता है। मैं सपोर्ट की वजह से मैंने ट्रेल किया, पहले मैंने यहाँ पर लेकर आ गया था, अब जब ये थोड़ा नीचे आने लगा तो फिर मैंने 50 पॉइंट से वो 25 पॉइंट पे लेकर आ गया, मैं 100 के पास मैंने लगाया था ट्रिगर। उसके बाद में फिर से मैं जो हमारा प्राइस है वहाँ पर लेकर आ गया, और अभी आपके सामने ही मैंने यहाँ पर ट्रेल किया है फिर से थोड़ा सा नीचे की साइड में, तो 60 पे हमने ट्रेल कर दिया, तो हम भी लॉस बुक नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर ये निकल जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट है वो भी आ सकता है नीचे की साइड में। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, देखो मैंने जो बोला था वही उसी तरह से ये वर्क करा। देखो यहाँ पर सपोर्ट था, मैंने बोला कि यहाँ पर एक सपोर्ट आ सकता है फिर से, तो यहाँ पर स्पाइक देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर ट्रेल किया, इसकी वजह से जो सिस्टम में लगा हुआ था इसकी वजह से वो निकल गया। अगर वो सिस्टम में नहीं लगा होता तो ये स्पाइक में आप देख सकते हो कि ये हमारे जो प्राइस है उसके भी ऊपर चला गया था। ठीक है, तो सिस्टम में था, इसकी वजह से वो वहाँ पर निकल गया, हमें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला। देखो 17 पॉइंट के आसपास ही आई थिंक लगा हुआ था। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ जो हमारी प्राइस है वहाँ से 17 पॉइंट ही हमें मिला। ठीक है, 17 पॉइंट मिलना इसका मुझे गम नहीं है, बट ये स्पाइक का ही मुझे डर था, क्योंकि हो सकता था कि ये देखो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे मैं आपको बता रहा था कि हो सकता था कि ये अपसाइड में थोड़ा सा मूवमेंट कर दे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अगर निकल जाता ना डायरेक्टली तो ये हमारा टारगेट जो है वो भी आ सकता था। और अभी हम देखो ऐसे तो नहीं सोच सकते हम कि अभी ये नीचे के साइड में आ रहा है, यहाँ से ये ड्रास्टिक मूवमेंट भी तो कर सकता है ना। जैसे कल इसने ट्रैप किया सबको, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे के साइड में आ रहा है, सबको लगा लगा होगा कि ये अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पर इसने अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट दिखाया, मूवमेंट दिखाने के बाद में सबको लगा होगा कि इतना बुलिश आया है, इतना बुलिश कैंडल बना है, तो एक बड़ी रैली कर देगा ये बैंक निफ्टी, बहुत बड़ी रैली कर देगा, ऊपर के साइड में जाएगा। तो यहाँ पर भी लोगों ने बाइंग किया होगा, आप देख सकते हो इस जगह पर भी बाइंग हुआ होगा। यहाँ से हुआ क्या, फिर ये नीचे के साइड में गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जो पहले सेल यहाँ पर सेलिंग किए उनको ट्रैप किया, जो फिर बाद में ये मूवमेंट निकलने के बाद में जिन्होंने बाइंग किया उनको भी ट्रैप किया, और फिर ये शॉर्टिंग देखकर, ये सेलिंग देखने के बाद में जिन्होंने फिर से फोमो में जिन्होंने एंट्री बनाई, फिर उसने उनको भी ट्रैप किया। ठीक है, तो मार्केट अगर ऐसा बिहेव नहीं करेगा तो जो बड़े लोग हैं वो पैसा कैसे कमाएंगे, तो आपको वो समझना भी तो पड़ेगा ना। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, तो फिर मैं जो प्रॉफिट मुझे आया है आज एक्सपायरी होने के बाद में वो प्रीमियम डीके हुआ, ठीक है, जो प्रॉफिट मुझे आया है वो मैं क्यों छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे अगर मेरे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 पॉइंट से ही बचा था, अगर मुझे 6 पॉइंट के हिसाब से अगर दिख रहा है कि 6 पॉइंट से 50 पॉइंट का टारगेट बचा है, उसके बाद में भी मैं ट्रेल नहीं करूँगा या मैं इसके पास ही लगाऊंगा, तो वो मेरी गलती है। ठीक है, इसके वजह से फिर मैंने जो प्राइस है उसके नीचे इसको ट्रेल कर दिया था, ताकि अगर हमारा लेकर भी जाएगा वो, क्योंकि देखो मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, आपको पता है, दिखाई दे रहा होगा आपको अगर आप रोज़ मार्केट करते हैं तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो हमको सेफ किस तरह से रहना है वो हमें को देखना पड़ता है। मैंने पहले 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस दे दिया, वहाँ से फिर मैं सेफ था। ठीक है, उसके बाद में मैंने उसको भी ट्रेल कर दिया, जब ये नीचे आने लगा प्रीमियम टूट रहा था तो मैंने उसको भी ट्रेल कर दिया। उसके बाद में मैंने जो शॉर्टिंग की प्राइस है वहाँ पर वो लेकर आ गया मैं प्राइस को,
फिर उसको भी मैंने ट्रेल कर दिया नीचे के साइड में, ठीक है। तो यही मुझे थोड़ा डर था कि हो सकता है कि स्पाइक दे दे। अभी भी क्या गारंटी है यहाँ से कि ये, एक मिनट, अभी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अभी भी क्या गारंटी है इसकी सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से नीचे आएगा। हो सकता है ना यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ये अपसाइड का मोमेंटम दे दे, और अगर ये अपसाइड का मोमेंटम देता है तो ये प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ सकता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 33 के लो पर, 32 के लो पर आया है, बट यहाँ से ये 200 का 300 का हाई भी मार सकता है, ठीक है। तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है मार्केट को, मार्केट सुप्रीम है, आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट के खिलाफ आप गए तो मार्केट आपको खा जाएगा, आपका पूरा कैपिटल है वो उड़ा सकता है मार्केट, इतना दम रखता है वो, कितना भी बड़ा कैपिटल लेकर आओ, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट पैसा दे रहा है तो आपको वो लेना सीखना पड़ेगा। कम होगा कभी कभी, देखो कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है, बट आपको वो समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, जितना मिला उतना लेकर निकलो, ठीक है। अभी भी देखो, अभी हम प्रॉफिट में है तो अभी हम देख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, देखेंगे। अगर हमें फिर से कोई ट्रेड अगर मिलता है तो फिर हम वो लेने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम इसी प्रॉफिट में हम आज का डे क्लोज कर देंगे। तो कुछ लेकर तो नहीं गया ना मार्केट, हमें कुछ ना कुछ देकर गया, कम प्रॉफिट हुआ, बट कुछ लेकर गया क्या, नहीं लेकर गया। उसके हिसाब से देखते हैं अभी, अगर हमें कोई और ट्रेड मिलेगा यहाँ पर तो देखेंगे। देखो मेरा डायरेक्शन क्लियर है, डाउन साइड के लिए क्लियर है मेरा डायरेक्शन, बट अगर ये मुझे स्ट्रेंथ दिखाता है इस सपोर्ट के पास से, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट टूट चुका है, पहले ये सपोर्ट अच्छा खासा स्ट्रांग था, यहाँ से मोमेंटम भी आया, बट ये सपोर्ट टूटने की वजह से ये वीक हो चुका है। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पर डाउन साइड के हिसाब से देखा, बट यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है, तो हो सकता है उसका रिएक्शन तो आना ही है उस पर, तो इसीलिए मैंने फिर अच्छा ट्रेल कर दिया। और यहाँ से रिएक्शन आप देख भी सकते हो, ये अच्छा स्पाइक है, ये कितना बड़ा कैंडल बना है, एक ही कैंडल आप देख सकते हो, ये पूरा प्रीमियम जो जितना नीचे आया था उसके ऊपर भी चला गया। देखो एक ही कैंडल है, 60 पॉइंट के हिसाब से ऊपर की साइड में निकल गया, 50 पॉइंट का तो हमारा टारगेट ही था। तो ठीक है, तो अभी भी देखो, अभी ये सपोर्ट इंटैक्ट है, अभी अगर ये नीचे के साइड में आता है तो ये टूट सकता है नीचे, बट हमारा जो पोजीशन है वो निकल गया, तो अभी हम इतना कुछ यहाँ पर देखेंगे नहीं। और ये प्रीमियम भी अच्छा खासा टूट चुका है, तो प्रीमियम भी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज प्रीमियम जितने मिलने चाहिए उतने प्रीमियम है नहीं, ठीक है। जितना ऑप्शन चेन में प्रीमियम दिखता है मुझे उतना है नहीं, थोड़ा प्रीमियम थोड़ा कम है, टाइम भी ज़्यादा हुआ नहीं है, 10:30 ही बजा है, यहाँ पर 10-20 हुआ है, तो प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं, एट द मनी के प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं, पर प्रीमियम आज कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर मैं अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट बुक हो गया है। अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, कुछ दिखता है, अच्छा खासा सेटअप दिखता है यहाँ पर, या फिर मुझे लगता है कि एक ट्रेड बन सकता है, तो ही मैं ट्रेड बनाऊँगा, नहीं तो फिर मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। क्योंकि आज देखो, आज एक्सपायरी तो है, बट अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो ही तो फिर बनाएंगे, फालतू में ट्रेड करना क्यों है, फालतू में मार्केट को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं, ठीक है। तो मैं फालतू में मार्केट को पैसा देने नहीं वाला हूँ। अगर प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पर, सिस्टम में लगा हुआ था, उसकी वजह से निकला, नहीं तो फिर हमें ये भी नहीं मिलता, ज़्यादा ऊपर गया था ये। तो सेटअप मिलेगा, कुछ दिखेगा मुझे तो ही मैं लूँगा, क्योंकि प्रीमियम टूट चुका है अभी, तो इतना रिस्क लेने में कोई फ़ायदा है नहीं। देखते, थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी है, बट देखेंगे, अगर मुझे कुछ मिलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये प्रीमियम भी अच्छा खासा टूट चुका है, हम पोजीशन में अभी है नहीं, और अभी कोई मैं पोजीशन बनाने भी नहीं वाला हूँ, तो अभी रहने देते हैं, आज कुछ अभी ट्रेड करेंगे नहीं। एक्सपायरी है, प्रीमियम भी ज़्यादा है नहीं, अभी प्रीमियम भी ज़्यादा बचे हुए हैं नहीं, ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो, ठीक है। मैं सोच रहा था कि एक और ट्रेड बनाऊँ, बट अभी कोई ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि प्रीमियम ये जो हमने लिया था ये टूट चुका है अभी, और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी निकल गया था। तो हो सकता है कि ये हमारा जो टारगेट है नीचे का ये भी कंप्लीट कर दे, 47,100 के आसपास का टारगेट भी कंप्लीट कर सकता है, बट ठीक है। अभी आज सेशन को यही क्लोज करेंगे हम। कल देखते हैं कल किस तरह से काम करेगा, कल किस तरह से हमें ट्रेड करना है, कहाँ पर ये क्लोजिंग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कि हमें कल कहाँ पर ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।